है आप सबका वीडियो में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 का इतिहास देखेंगे। इसमें पाठ 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। फर्स्ट नंबर है, विलय नीति का संबंध है नाना साहब से, डलहौजी से, टीपू सुल्तान से, हैदर अली से। तो यह होगा डलहौजी से। तो डलहौजी से हम टिक कर देंगे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया। अहमद शाह अब्दाली ने, नादिर शाह ने, शाह शुजा ने, जमाल खान ने। तो ये होगा अहमद शाह अब्दाली ने का नंबर पे। प्रश्न 2 है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? उत्तर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। प्रश्न नंबर 2 है टीपू सुल्तान ने रंगपट्टनम की संधि किस सन में की? उत्तर, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि सन 1792 में की थी। प्रश्न नंबर 3 है लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला है प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए। उत्तर, अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी हुआ, जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फड़नवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। नंबर 2 है सहायक संधि क्या थी? उत्तर, सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं वाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। तो उत्तरदायित्व यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसको आप लिख लीजिएगा। उत्तर तो सही है, दायित्व देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा, उसी में सटा के बिना स्पेस दिए लिखना है दायित्व। ठीक, मतलब ता के बाद या तो आप वह लिख लीजिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 4 में पहला है डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी? नीति के क्या उद्देश्य थे? तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। तो डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति थी, मतलब राज्य को हड़प लेना बिना युद्ध किए, ठीक है, बिना किसी मार काट के राज्य को हड़प लेना। तो जैसे अपने भारत में एक परंपरा है कि अगर कोई व्यक्ति राजा है तो मान लीजिए वो मर गया, तो क्या करता था, अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर देता था, उसका पुत्र जो है राजा बन जाता था। लेकिन इन केस मान लीजिए उस राजा का कोई पुत्र नहीं है, तो क्या करता था, किसी के पुत्र को गोद ले लेता था, या वह राज्य में जिसको सबसे योग्य समझता था या अपने घर में ही वो जिसको सबसे योग्य समझता था उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था, मतलब मेरे मरने के बाद राजा यही बनेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जिन राजाओं के पास संतान नहीं है वो अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते हैं, किसी बच्चे को गोद लेकर के उसे अपना उत्तराधिकार नहीं दे सकते हैं। जिन राजाओं के संतान नहीं होगी उनका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। तो यही थी डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति, मतलब निसंतान राजाओं का राज्य अंग्रेजी आधिपत्य के अंतर्गत ला देना। तो यही हड़प नीति थी डलहौजी की। चलो उसको पढ़ लेते हैं, आप समझ में आएगा। ब्रिटिश सरकार भारतीय राज्यों पर अपने अधिकार के लिए लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में एक नीति बनाई, जिसे डलहौजी की राज्य हड़प नीति कहा गया। इस नीति के लागू होने से पहले यदि राजा निसंतान होता था तो वह किसी भी संतान को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता था और वही राजा की मृत्यु के बाद राज्य चलाता था। परंतु इस नीति के बाद यह घोषणा की गई कि जिस राजा के पास कोई संतान नहीं होगी उसके राज्य को ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ठीक, डलहौजी की राज्य हड़प नीति का मुख्य उद्देश्य बिना युद्ध किए भारतीय राज्यों पर अधिकार करना था। तो उसके हड़प नीति का यही उद्देश्य था कि वो बिना युद्ध किए
भारतीय राज्यों पर अपना अधिकार कर ले, उनको ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला ले। तो इस तरह से पार्ट 3 का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।